अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर मोहम्मद उस्मान। आज हम 2.1 को डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें उससे पूछा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की कीमत मालूम करें, और अगर आपके पास ये वाले जो क्वेश्चन है वो है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हेल्प आउट करेगा डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला वैल्यू निकालने के लिए, के की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कैसे करना है इसको। आपको पता है कि ए का इस कोफिशिएंट के एक्स स्क्वायर की वैल्यू आगे जो लिखा, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू है 2k+1 और सी की वैल्यू है आपके पास 4। स्टूडेंट यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको पता है बी किसके बराबर है बच्चों? बी की वैल्यू है आपके पास 2k+1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू k और c की वैल्यू आपके पास क्या है? 4 है। जस्ट वैल्यू पुट कर दिया आपने। ठीक है, अभी इसको ऐसे चलाएं आप k+1, अच्छा जी, होल स्क्वायर। ये भी 4 की पावर 1 है, ये भी 4 की पावर 1 है। यहाँ पे स्टूडेंट के का स्क्वायर था, तो हम लिख देते हैं 4 स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 2k+1 होल स्क्वायर माइनस 4, और के की जो पावर है वो इकट्ठी करके लिख दी। दोनों की स्क्वायर पावर थी, इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया उनको। अब क्योंकि जब उसने क्वेश्चन दिया था उसने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे मैं 0 लिख लेता हूँ मेरा बेटा। तो फिर 2k+1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4k का होल स्क्वायर। यहाँ पे का फार्मूला यूज़ करते हैं, आपको याद होगा, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे का सारा a है और ये सारे का सारा b है। आप इसको यूँ लिखेंगे 2k+1 माइनस 4k, फिर 2k+1 प्लस 4k। ठीक है, अब आप इसको इस तरह लगा कर लेते हैं हम लोग। हम कह देते हैं कि जी 0 इज़ इक्वल टू 2k+1 ब्रैकेट बंद माइनस 4k, ये भी 0 के बराबर है। और हम कहेंगे 0 इज़ इक्वल टू 2k+1 प्लस 4k, ये भी इक्वल है 0 के। इन दोनों को लहदा 0 के इक्वल कर लिया। अगला काम क्या करना है आपने? आगे आपने क्या करना है स्टूडेंट? आगे इसको आप हल कर लेंगे। ये 2k हो जाएगा प्लस 2 माइनस 4k। ये 2 ने इससे मल्टीप्लाई किया तो 2k आ गया, 2 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ये 0 इधर रहा, ये दोनों प्लस के इधर आए, इनको इधर भेज दें। ये इधर आके प्लस का 4k हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का 2k हो जाएगा, और इस 2 को हमने वहीं पे रहने दिया। इन दोनों को जब उधर भेजा तो साइन चेंज हो गए, 4k में से 2k गया तो कितने के बचे? आपके पास 2 बचे। तो k इज़ इक्वल टू 2/2, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, k इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे k की वैल्यू 1 आ गई है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? 0 इज़ इक्वल टू 2 ने k से मल्टीप्लाई किया तो 2k प्लस 2 प्लस 4k। 2k और 4k कितने k हो गए? तो ये आपके पास इनको जमा कर देते हैं यहाँ पे 6k प्लस 2। ये 2 को उठा के ले आए, इधर आएगा तो ये नेगेटिव साइन में आ जाएगा 6k, तो 2/6 इज इक्वल टू k। तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो -1/3। तो ये आपके पास k की और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 4 का पार्ट 1 है। इसमें भी वो आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, लेकिन यहाँ पे वो कहता है ये जो इक्वेशन है वो आर क्या है? इक्वल है। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए। तो उसने खुद ही कह दिया कि डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। ओके, आइए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे पता है कि a की वैल्यू है 2k-1
और इसी तरह जो b की वैल्यू है वो मेरे पास 3k है और c की वैल्यू है मेरे पास 3। यानी कि जो एक्स के का कोफिशेंट होगा वो a की वैल्यू, जो x का कोफिशेंट होगा 3k b की वैल्यू होगी, और कांस्टेंट को मैं यहाँ पे c से रिप्रेजेंट करूँगा। डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लगाना ही आपने यही है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके मेरा बेटा, अब देखें b किसके बराबर था आपका, b तो बराबर था 3k के, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 और ये 2k माइनस 1 और c आपका आ जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर लिया तो 9k स्क्वायर हो गया आपके पास। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो जवाब आपके पास 12 आ जाएगा, 2k माइनस 1, ठीक है। हाँ जी 4a जी, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 9k स्क्वायर माइनस 12 2 24k, ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। अब ये तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, आपने यहाँ पे इनके फैक्टराइज करना है, या आप ऐसा करें पहले इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम कहते हैं कि यार इसमें से ना 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 कॉमन लिया तो 3k स्क्वायर 24 प्लस 3 4 12 हो गया, तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे जी, इसको इधर ब्रैकेट डिवाइड कर दें, 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपने ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या है 12 और प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो एक सेकेंड जी ऐसे दो नंबर देखें, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया 12 आया। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो क्या आए 8 आए। तो स्टूडेंट इसकी आप लिख सकते हैं 3k स्क्वायर माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, और 6 में अगर मैं 2 ऐड कर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है, और 6 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो -8 हो जाएगा ये। तो इसकी जगह पे आप इसको +4 = 0 उधर ले जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन जा रही है, 3k कॉमन जा रहा है, k -2 कॉमन गया, k -2 = 0 और k -2 और 3k -2 = 0, k -2 = 0, 3k -2 = 0, तो k = 2, 3k = 2, k = 2/3। तो ये मेरा बेटा आपके पास इसके क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है आपके पास। तो इसमें भी कहता है कि k की वैल्यू मूव करें और इक्वेशन कहता है इक्वल है। तो हमें पता है यहाँ पे जो a की वैल्यू हो x के लिए कोफिशिएंट होता है वो है 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू है आपके पास 2k + 2 और c की वैल्यू है आपके पास 3k + 4। स्टूडेंट यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। तो फार्मूला के बाद आप देखेंगे वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 2k + 2, इसका होल स्क्वायर -4a1 है, और c क्या है 3k + 4 है, ठीक है। ये आ गया 2 का स्क्वायर ले लिया आप, 2 का स्क्वायर और k + 2 का होल स्क्वायर, 4 1 4 आ जाएगा, और ये 3k + 4 ये आपके पास आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लिया तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसको मैं भी नहीं छेड़ता, ठीक है। आप देखें कि क्या चीज़ इन दोनों के पास कॉमन जा रही है। स्टूडेंट इसके पास और इसके पास क्या कॉमन जा रहा है 4 कॉमन जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जनाब मैंने ना इसको भी 4 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 पे डिवाइड कर दिया, तो फिर 0 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा तो आपके पास k + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये इससे कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3k + 4 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं फार्मूला ओपन कर देता हूँ, k का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 फार्मूले का k और ये 2, ये नेगेटिव साइन, ये वाला नेगेटिव साइन यहाँ पे आया, 3k ब्रैकेट्स ओपन किए तो ये प्लस का नेगेटिव में चला गया, और प्लस वाला ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। 0 =
के स्केयर प्लस 4 प्लस 2 2 ज़ार 4, ये 4k हो जाएगा आपके पास, माइनस 3k माइनस 4, ठीक है। ये -4 प्लस 4 आपस में कट जाएंगे। पीछे क्या हमारे पास बचेगा, पीछे बचता है जी आपके पास 0 इज इक्वल टू के स्केयर। एक के स्केयर ये बच गया, ये 4k में से 3k निकल गए तो एक हमारे पास k ये बच गया 1k। स्टूडेंट इसमें से k कॉमन ले लें तो k प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। यहाँ तो आप कहते हैं k बराबर है 0 के, यहाँ फिर आप कहेंगे k प्लस 1 इक्वल टू है 0, k इज इक्वल टू -1। तो ये दो उसके पॉसिबल आंसर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 स्टूडेंट, इसमें भी उसने आपसे k की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है कि k की वैल्यू निकालें। इक्वेशन आपको दे दी हुई है, तो हमें पता है कि जो a है वो हमारे पास बराबर है 3k प्लस 2k और b आपके पास बराबर है नेगेटिव साइन 5k प्लस 1। स्टूडेंट्स अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं, 5 इसको उठा के लिखाते हैं जी b की वैल्यू, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। c इज़ इक्वल टू 2k प्लस 3, तो ये मैंने लगा दी मेरा बेटा a और b, और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यहाँ पर लगा लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b स्केयर माइनस 4ac। तो a है, b की वैल्यू क्या है जी आपके पास यहाँ पे -5k प्लस 1 का होल स्केयर, नेगेटिव साइन आ गया, a आपका 4 आ गया, a की वैल्यू 2k, सॉरी a की वैल्यू है 3k प्लस 2, 2k प्लस 3, ये आपके पास आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब आपको पता है ये -5 का भी स्केयर है और ये k प्लस 1 का भी स्केयर कर दिया आपने, ये नेगेटिव, ये 4, 3 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 के स्केयर, और जब ये 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 9k, और इस तरह 2 2 ज़ार 4k, 2 3 ज़ार 6, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इसको यूँ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पे हम करते हैं 5 का स्केयर लिया तो 25, और इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं k का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2k, और ये 1 आपके पास आ जाएगा सॉरी, ये आपके पास 6k स्केयर, इन दोनों को प्लस किया तो क्या जवाब आ गया आपके पास 13k प्लस ये आपके पास 6 आ गया आपका। नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने 25 इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, k स्केयर प्लस 1 प्लस 2k, ये आ गया माइनस, इसको इकट्ठा ही करेंगे स्टार्ट, 6k स्केयर ये वैसे ही लगा देते हैं 13k प्लस 6। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, 25 को जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 25k स्केयर, और 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गया, और 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया 50k आ गया। ओके, अब इसी तरह इसको आप हल करेंगे, ब्रैकेट्स लगा के रखिएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो 6 4 ज़ार 24k स्केयर प्लस जी 4 1 4, तो ये 52k हो जाएगा आपका, और ये 24 हो जाएगा। ब्रैकेट इसलिए लगाई हमने ताकि ये नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज होने हैं, तो इधर मैं लिख देता हूँ 25k स्केयर प्लस 25 प्लस 50k माइनस 24k स्केयर माइनस 52k माइनस 24। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने सारा कर दिया। अब मैं इनको अरेंज करूँगा। ओके स्टूडेंट, अब आप इसको लिख रही हूँ 0 इज़ इक्वल टू, ये 25k स्केयर है और यहाँ पे माइनस 24k स्केयर है, इकट्ठा करके लिख रहे हैं 25k स्केयर, सॉरी 25k स्केयर माइनस 24k स्केयर, फिर आपके पास प्लस 50k माइनस 52k, ये वाला प्लस का 50k और ये वाला माइनस 52k, ठीक है, वो आपने लिख देना है। फिर प्लस 25 माइनस 24,
अब जब आपने इसको हल किया तो आंसर तो आ गया 1 के स्केयर, लिखना तो लिख लें, 1 नहीं लिखना तो ना लिखें। और इसको किया तो -2 के, और इसको किया तो जनाब +1 आ गया आपके पास। आप यूँ भी लिख सकते हैं इसको, के स्केयर -2 के +1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने फैक्टर बनाने हैं, आपने ऐसा एक नंबर, 2 नंबर बताने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, तो ओबियसली 1 × 1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे जो मैं पेयर दूंगा वो लिखूँगा के स्केयर -1 के -1 के, तो मैं इसको मैं राइट से लिख देता हूँ 1 के -1 के +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ कॉमन जा रही है? इसमें कॉमन जा रहा है के, कॉमन जा रहा है इन दोनों में से, और यहाँ से -1 कॉमन जा रहा है इज इक्वल टू 0। के -1 और ये के -1 इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं के -1 इक्वल टू 0, के -1 इक्वल टू 0। तो के इज़ इक्वल टू 1, ये भी इसी का ही आंसर है, और के इज़ इक्वल टू 1, ये भी सेम एक ही आंसर इसका आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो आप कहता है कि जनाब ये आपके पास एक इक्वेशन है, कहता है इसके रूट्स इक्वल हैं, साबित करें। फिर कहता है कि तब इक्वल होंगे जब ये वाली चीज़ बराबर होगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपने फाइंड आउट तो यही करना है, यानी कि इससे डिस्क्रिमिनेंट से ही बनाना है, लेकिन ये कंडीशंस है उसके इक्वल होने की। अगर तो आपका ये जवाब आ जाता है इसको डिस्क्रिमिनेंट के तरीके से हल करने से, तो इसका मतलब कि ये रूट्स क्या थे हमारे, इक्वल से। ठीक है ना। अगर ये जवाब नहीं आता आपका तो आप कह सकते हैं ये जो आपको इक्वेशन दी है इसमें रूट्स इक्वल नहीं है। आए चेक करते हैं इसको कैसे देखना है। तो सबसे पहले आप देखें, ये तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं दी हुई। सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर इस पर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फार्मूला ओपन कर देते हैं, mx होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2mx, और ये c और ये आ गया a स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब आप देखें इनमें क्या चीज़ कॉमन जा रही है, इनमें x कॉमन जा रहा है, 1 प्लस m स्क्वायर इधर रहा और x स्क्वायर मैंने इनमें कॉमन लिख लिया प्लस 2mcx। ठीक है, 2 मैं x को बड़ा कर देता हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो जाए, प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आपने देखा कि ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये x है और ये बगैर x के आ गए। अब आप यहाँ पे लिखेंगे a मेरा बराबर है 1 प्लस m का स्क्वायर, b मेरा बराबर है 2mc, और जो c है वो बराबर है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, b की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास, b की वैल्यू है 2mc, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस m होल स्क्वायर, ये आ गया, और c की वैल्यू क्या है आपके पास c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ गया। आपने करना 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर लिया तो 4 हो गया m स्क्वायर और c स्क्वायर आ गया। नेगेटिव साइन 4 इसको ऐसे रहने दें, इसको मल्टीप्लाई करने पे लेते हैं। ये जो 1 c से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, और जब ये से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसी तरह ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, 4m स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये नेगेटिव 4 इन सब से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 4c स्क्वायर, नेगेटिव प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर और a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखें कि ये वाला इसके साथ तो कट जाएगा, पीछे आपके पास क्या बचा
4c²। ये नेगेटिव का पीछे आपके पास बचा जी, ये नेगेटिव का तो बराबर के इधर आ क्या हो जाएगा +4c² प्लस इधर आ गया, ठीक है 4a² और ये मेरे पास क्या बचा 4m² a²। नेक्स्ट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट 4c² आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ 4c² 4a² प्लस 4m² और a²। तो 4c², इसमें से 4a² कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस m² बच जाएगा आपके पास। ये 4 ख़त्म करने के लिए 4 डिवाइड कर देते हैं, तो c² = a², 1 प्लस m का स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ये आंसर ना आता तो हम ये कह सकते थे कि जो क्वेश्चन शुरू में उसने कहा था कि शो दैट कि जनाब रूट्स के जो है इक्वल है, तो फिर वो बात गलत हो जानी थी। अब क्योंकि ये इसके बराबर आ चुका है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो अब हम कह सकते हैं कि जनाब ये जो हमें इक्वेशंस दी थी तो ये क्या है, इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।